दोस्तों, एक गांव था जिसका नाम मणिपुर था। मणिपुर में दो दोस्त रहा करते थे। एक का नाम राजेश और दूसरे का नाम मनीष था। राजेश और मनीष कोई काम ना करते बल्कि पूरा दिन इधर उधर भटकते रहते और वो यही कहते कि बगैर काम किए ही कुछ ना कुछ मिल जाए। इसीलिए वो हर वक्त तरह तरह के झूठ बोलकर लोगों से कुछ ना कुछ लेते रहते। अरे मनीष, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं करता काम करने को, क्या करें? अरे यार, क्या बताऊं, मेरा भी बिल्कुल मन नहीं करता काम करने को, लेकिन एक समस्या है। अगर हम कुछ काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? समझ नहीं आ रही इसकी। अरे मेरे पास एक उपाय है। क्यों ना हम साथ वाले गांव में चलें। वहाँ पर हमें कोई नहीं जानता। वहाँ हम सब के लिए अजनबी होंगे। तो हम कोई ना कोई झूठ बोलकर वहाँ पर किसी ना किसी से कुछ ना कुछ ले लेंगे। और इस गांव में तो हमें सब ही जानते हैं, तो इसलिए हमें तो यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो हम वहाँ चलते हैं और वहाँ पर जाकर ये सब करते हैं, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अरे वाह वाह, क्या उपाय निकाला है तुमने राजेश। क्या कहने हैं तुम्हारे। ठीक है, हम कल ही सुबह गांव चले जाएंगे दूसरे, और वहां पर कोई ना कोई झूठ बोलकर कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। तुम बिल्कुल चिंता ना करो, कल ही सुबह जाएंगे। इस तरह वो दोनों कल सुबह सवेरे ही पास वाले गांव में जाने लगते हैं और दिल ही दिल में सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर कौन सा झूठ बोला जाए कि उनसे कुछ ना कुछ माल बटोरा जाए। इस तरह वो दोनों अगले गांव पहुंच जाते हैं और वहां पर झूठी मूठी कहानियां सुनाकर उनसे माल बटोरने की कोशिश करते हैं। अरे हम साथ वाले गांव से आए हैं, हमारे पर बहुत अत्याचार हुआ है वहां पर। आप हमारी कुछ मदद कर दीजिए, हमने बहुत दिनों से कुछ खाया भी नहीं है। अरे क्या हुआ है तुम दोनों को? मुझे तो तुम दोनों बहुत चिंता में लग रहे हो, बताओ तो सही हुआ क्या है? अरे बस क्या बताएं, साथ वाले गांव के मुखिया ने हमसे हमारी ज़मीन भी छीन ली और उसके बाद हमारा व्यापार भी ख़त्म कर दिया, और उसके बाद अब हमें गांव से भी निकाल दिया मार मार कर। हमने अब कितने दिनों से कुछ नहीं खाया, हमारे पास कुछ भी नहीं है। आप हमें कुछ खाने को दे दीजिए और कुछ ओढ़ने को दे दीजिए, आपका बहुत धन्यवाद होगा। अरे ये तो बहुत ही बुरा हुआ तुम्हारे साथ, उसने बहुत जुल्म किया तुम्हारे ऊपर। तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए घर से कुछ खाने को लाता हूँ और ताकि तुम कुछ खा सको। ये कहते ही वो बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से चला जाता है और ये दोनों बहुत ही खुश होते हैं कि इन दोनों ने अपनी बातों से उसको भी बेवकूफ़ बना लिया और वो कुछ ला कर देगा। अरे मनीष, तूने देखा कि मैंने इसको कैसे बेवकूफ़ बनाया और कैसा नाटक लगा तुझे मेरा? अरे क्या नाटक किया है तूने। बस अब ये कोई अच्छी ही चीज़ लाए, देखते हैं कि ये हमारे लिए क्या लाता है हमारी बातों में आके। अरे मैं तुम्हारे लिए इस बैग में कुछ खाने पीने का सामान लाया हूँ और कुछ कपड़े भी लाया हूँ तुम्हारे रहने सहने के लिए, इससे तुम्हारा अच्छा गुजारा हो जाएगा। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे लिए खाने पीने का सामान लाए और कुछ पहनने के लिए भी लाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस बूढ़े व्यक्ति को लूटने के बाद वो दोनों बहुत ही खुश होते हैं कि उनकी झूठी मूठी कहानियों में आके उस बूढ़े व्यक्ति ने उनको काफ़ी सामान दे दिया है। इस तरह उस बूढ़े व्यक्ति को लूटने के बाद वो अगले गांव की ओर चले जाते हैं और वो दिल ही दिल में सोचते हैं कि अब यहाँ भी कोई मिलेगा तो वो उसको खूब अच्छी तरह से लूटेंगे। इस तरह वो दोनों अगले गांव पहुंच जाते हैं और वहाँ पर भी एक आदमी को अपनी झूठी मूठी कहानियाँ सुनाकर उसको लूटने की कोशिश करते हैं और वो आदमी भी उनके बातों में आ जाता है। अरे भाई साहब, हम पास वाले गांव से आए हैं, हमारे ऊपर बहुत जुल्म अत्याचार हुआ है, आप हमारी कुछ मदद कर दीजिए। अरे क्या हुआ है तुम्हें? मुझे बताओ, तुम इतनी चिंता में क्यों हो? बताओ तो सही क्या हुआ है? अरे बस क्या बताएं, हम साथ वाले गांव से हैं और उधर के मुखिया ने हमसे हमारी सारी ज़मीन छीन ली है और हमारा सारा व्यापार भी ख़त्म कर दिया है और हमें गांव से भी निकाल दिया है। तो हमारे पास अब कुछ भी नहीं है, ना खाने को ना ओढ़ने को। आप हमारी कुछ मदद ही कर दीजिए।
अरे ये तो बहुत ही बुरा हुआ तुम्हारे साथ। तुम अभी रुको यहाँ पर, मैं तुम्हारे लिए कुछ बंदोबस्त करके आता हूँ घर से, ठीक है? अरे आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे लिए इतनी मदद कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहते ही वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है और ये दोनों खुश हो रहे होते हैं कि वो भी इनकी बातों में आ गया है और अब वो उनके लिए कुछ लाएगा। अरे मनीष, तू भी कुछ कम नहीं है। उस आदमी को तूने अच्छा नाटक दिखाया और उसके बाद वो तेरे जाल में फंस गया। अरे हाँ हाँ, बस तुझसे ही सारा कुछ सीखा है। अब देख वो आदमी क्या लाता है हमारे लिए। अगले ही समय वही आदमी एक बैग ले आता है उनके लिए, जिसको देख के वो काफ़ी खुश होते हैं। अरे ये मैं बैग ले आया हूँ तुम्हारे लिए, इससे तुम्हारा अच्छा गुजारा हो जाएगा। इसमें कुछ खाने पीने का सामान है और कुछ कपड़े हैं, इससे तुम्हारा अच्छा गुजारा हो जाएगा। ये बैग अब तुम दोनों मेरे से ले लो। अरे आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे लिए इतना ज़्यादा सामान लेकर आए हैं। अरे इस आदमी को भी हमने लूट लिया, चल अब चलते हैं, ठीक है? अरे हाँ हाँ, तू सही कह रहा है कि हमने इस आदमी को भी लूट लिया, लेकिन अब एक काम करते हैं, अब दूसरे गांव चलते हैं। ये ना हो कि हमारी इस हरकत से इन लोगों को पता चल जाए कि हम यहाँ पर झूठ बोलकर लोगों से सामान लेते हैं। अरे हाँ हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब हमें एक और गांव चलना चाहिए और वहाँ पर अपनी ये झूठी मूठी कहानी सुनाकर लोगों से माल लूटना चाहिए। वो अगली ही सुबह दूसरे गांव की ओर चलने लगते हैं और वो भी दिल में यही सोचते हैं कि ये गांव वालों को भी हम बेवकूफ़ बना लेंगे आसानी से और उसके बाद इनसे खूब माल बटोरेंगे। इस तरह वो अगले गांव पहुंच जाते हैं और वहां पर तैयारी करना शुरू कर देते हैं लोगों को लूटने की, अपनी झूठी मूठी कहानियां सुनाकर। इस तरह वो अगले गांव में भी एक व्यक्ति को अपनी झूठी मूठी कहानी सुनाकर उसको लूटने का बंदोबस्त करते हैं और वो व्यक्ति भी उनकी बातों में आकर उनको कुछ ना कुछ सामान दे देता है। अरे मनीष, आज तो आनंद ही आ गया। हमने काफ़ी लोगों को लूट लिया और अब हमारे पास काफ़ी माल जमा हो चुका है। अब तो हम बहुत ही अमीर हो जाएंगे, क्योंकि अब हमारे ऊपर काफ़ी लोगों ने दया खाकर हमें बहुत कुछ दिया है। अब इस तरह करते हैं कि अब अगले गांव चलते हैं ताकि वहाँ कुछ लूट सके। इस तरह वो दोनों उसी तरह पिछले गांव में लूट मार करके अगले गांव की ओर चल पड़ते हैं और वो बहुत खुश होते हैं कि उनका ये काम बहुत अच्छा जा रहा है, बग़ैर मेहनत के कुछ मिल रहा है। इस तरह वो दोनों अगले गांव पहुंच जाते हैं और उनको वहां पर एक व्यापारी दिखता है जो कि बहुत अमीर होता है, उसके पास काफ़ी सामान होता है। अरे वो देख मनीष, एक व्यापारी दिख रहा है, उसके पास तो बहुत कीमती सामान लग रहा है मुझे। आ चल उसको भी लूटते हैं। मेरे बुद्धि में एक बहुत अच्छा उपाय आया है, वो ज़रूर काम कर जाएगा, तू आ चल मेरे साथ। अरे हाँ हाँ, तू ठीक कह रहा है, उसको लूटते हैं। जो भी उपाय आया है तेरे बुद्धि में वो मुझे बता दे, ताकि मैं भी वहाँ पर मौके पर तैयार रह सकूँ उसको लूटने के लिए। इस तरह राजेश मनीष को वो सारी कहानी सुनाता है जो उन्होंने उस व्यापारी के साथ करनी होती है। उस व्यापारी के इर्द गिर्द काफ़ी सामान पड़ा होता है और वो किसी चीज़ के इंतज़ार में बैठा होता है कि ये दोनों उसको देख लेते हैं। वो दोनों उस व्यापारी के पास पहुंच जाते हैं उसको लूटने के लिए। अरे भाई साहब, क्या हाल है आपका? ठीक तो है ना आप? हमारे साथ एक खेल खेलोगे? अगर उस खेल में जो भी जीत गया तो जो तुम्हारे पास सामान है वो हमारा हो जाएगा, और अगर हम हार गए तो हमारे पास जो सामान है वो तुम्हारा हो जाएगा। बोलो मंजूर है? हाँ हाँ, मुझे मंजूर है, लेकिन ये बताओ कि खेल क्या खेलना है? पहले खेल तो बताओ। अरे भाई, खेल ये है कि हम एक दूसरे को झूठी मूठी कहानियाँ सुनाएंगे। जो भी उस कहानी को झूठा कह देगा तो वो हार जाएगा और उसका सारा सामान दूसरे का हो जाएगा। बोलो अब ये खेल खेलना है तुमने कि नहीं? अच्छा खेल है ये। अरे हाँ हाँ, ये खेल तो बड़ा मज़े का है और मैं खेलने को तैयार भी हूँ, लेकिन रुको, पहले गांव के मुखिया को बुला लेते हैं ताकि तुम अपने हारने पर पीछे ना हट सको।
अरे ठीक है, हमें मंजूर है, तुम गांव के मुखिया को बुला लो इस खेल में। अगले ही समय वहां पर एक गांव का मुखिया आ जाता है उन तीनों के बीच में। तुम्हें पता है जब मैं छोटा था, जब पैदा नहीं हुआ था तो माँ के पेट में था, मेरे माता पिता दोनों कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक आम का पेड़ आया और मेरी माँ को आम बहुत अच्छे लगते थे, तो उन्होंने मेरे पिता को कहा कि मुझे ये आम खाना है, इसको तोड़ के ले आओ। तो मेरे पिता ने कहा कि ये दरख्त बहुत ऊंचा है, मैं इसके ऊपर नहीं चढ़ सकता। तो मेरी माता ने कहा नहीं, मुझे खाना है। मैंने ये सब सुन रखा था। मैं वह अपनी माँ के पेट से निकला और उस दरख्त पर चढ़ गया और वहाँ से आम तोड़कर अपनी माँ को ला के दिए, और मैं फिर खुद माँ के पेट के अंदर चला गया और मेरी माँ ने वो आम खाए जिससे उसको बहुत आनंद आया और मैं भी अंदर चला गया। अरे वाह वाह, क्या बात है, अपनी माता की खिदमत की तुमने। ये कहानी तो बिल्कुल झूठ नहीं हो सकती। तुम तो बहुत ही अच्छे बेटे हो अपनी माँ के, कि पैदा होने से पहले ही उसका इतना ख्याल रखा। बहुत अच्छी बात है अपनी माँ की खिदमत करना। इस तरह अब अगली बारी मनीष की होती है और मनीष आगे आता है कहानी सुनाने के लिए। मनीष अपनी झूठी मूठी कहानी उस व्यापारी को सुनाता है। तुम्हें पता है जब मैं 2 साल का था तो मैं जंगल से गुजर रहा था। वहाँ पर एक खरगोश दिखा मुझे। मैं उसके पीछे भागा तो वो आगे जाकर मुझे पता चला कि वो शेर है, खरगोश नहीं। और शेर मेरे ऊपर दहाड़ा, जिसकी वजह से मैं बहुत डर गया। तो मैंने शेर को कहा कि मुझे जाने दो। तो शेर ने कहा कि नहीं, आज तो मैं तुझे खूब खाऊंगा। तो मुझे गुस्सा आ गया और गुस्से में मैंने शेर को एक थप्पड़ मारा, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरा और मैं वहाँ से चला गया। यूँ शेर काफ़ी डरा मुझसे और मैंने उसको जब थप्पड़ मारा तो शेर बिल्कुल भी मेरे करीब नहीं आया और मैं वहाँ से चुपचाप वहाँ से निकल आया। अरे क्या बात है मनीष तुम्हारी, तुम तो बहुत ज़्यादा ही बहादुर हो। और ये कहानी भी बिल्कुल सच्ची लगती है मुझे, क्योंकि तुम झूठ तो नहीं बोल सकते और ना ये कहानी झूठी हो सकती है। तो शेर को तो तुमने खूब मज़ा चिकाया। बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी बहादुरी ही तुम्हारे काम आई और इंसान को बहादुर होना चाहिए हर वक्त। इस तरह राजेश अब फिर एक और झूठी मूठी कहानी सुनाने के लिए आगे बढ़ा। अरे तुम्हें पता है जब मैं 5 साल का था ना, तो मुझे मछलियों का शिकार करना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन मैं दरिया के किनारे गया और वहाँ पर मछली के लिए जाल बिछाया। तो लोगों ने मुझे कहा कि आज मछली नहीं है, जाल मत बिछाओ। लेकिन मैंने उनकी नहीं मानी और वहाँ पर जाल बिछा दिया। तो फिर एक काम हुआ कि बहुत समय तक मेरे जाल में कोई मछली ना आई और मैं अंदर दरिया के चला गया। वहाँ पर देखा तो एक बड़ी मछली सब छोटी मछलियों को खा रही है। तो मैंने बड़ी मछली को एक थप्पड़ मारा, जिसकी वजह से वो मर गई। और उसके बाद फिर मैंने उन सारी छोटी मछलियों को पकड़कर वहीं पर आग जलाई और वहीं पर उनको पकाकर उन सारी मछलियों को खा गया मैं। अरे क्या बात है तुम्हारी, तुमने छोटी मछलियों को आज़ादी दिलाई। तुम्हारे तो क्या कहने हैं, वो बड़ी मछली उनको खा रही थी, लेकिन तुमने उस बड़ी मछली को मारकर उन सारी छोटी मछलियों को आज़ादी दिलाई। क्या बात है तुम्हारे, क्या कहने हैं। अब कहानी सुनाने की बारी उस व्यापारी की थी कि अब वो भी कोई झूठी मूठी कहानी सुनाए इन दोनों को। अरे तुम्हें पता है मैंने बहुत समय पहले अपने बाग में 2 दरख्त लगाए थे। उन 2 दरख्त का रंग बहुत सुनहरा था और उसके बाद उन दोनों दरख्तों की मैं खूब देखभाल करता था और उनको रोज़ पानी देता था। एक समय आया कि उन दोनों दरख्तों में सुनहरे रंग के 2 सेब निकल आए। जब मैंने वो नहीं तोड़े और वो काफ़ी बड़े हो गए, तो फिर उसमें 2 आदमी निकल आए। उन दोनों आदमियों को मैंने ग़ुलाम बना लिया और ग़ुलामों से काम करवाता और उनका खूब ख्याल रखता। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि एक दिन वो दोनों ग़ुलाम भाग गए और फिर मैंने उनको बहुत ज़्यादा ढूंढा, लेकिन वो मुझे नहीं मिले। लेकिन आज वो मुझे दोनों ग़ुलाम मिल गए हैं और वो दोनों ग़ुलाम जो है वो मेरे सामने खड़े हुए हैं। ये कहानी सुनते ही मनीष और राजेश के पाँव से ज़मीन निकल गई। अगर वो अब ये कहते हैं कि ये कहानी झूठी है तो उनको अपना सारा माल उस व्यापारी को देना पड़ेगा, और अगर वो कहते हैं कि ये कहानी सच्ची है तो फिर उन दोनों को उस व्यापारी का ग़ुलाम दोबारा बनना पड़ेगा।
तो हाँ भाई, बताओ कि ये कहानी सच्ची है कि झूठी है, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं पूरा दिन यहाँ पर खड़ा होकर तुम लोगों की कहानियाँ सुनूं। तुम लोगों की खामोशी बता रही है कि ये कहानी सच्ची है, और उसके बाद अब तुम दोनों को इस व्यापारी का फिर से गुलाम बनना पड़ेगा। ठीक है, मंजूर है? अरे मुखिया जी, रुकिए ज़रा, सब्र कीजिए। मैं इन दोनों को आज अपनी ग़ुलामी से आज़ाद करता हूँ, और उसके बाद ये जाते जाते मेरा बहुत कीमती सामान ले गए थे, जो कि इन दोनों के पास अभी भी है। बस मुझे वो कीमती सामान दे दें, मैं इनको आज़ाद करता हूँ। अरे तुम दोनों के पास जो कीमती सामान है वो इस व्यापारी का है, इसलिए तुम अब इसको ये कीमती सामान दे दो। अरे क्या हो गया मनीष हमारे साथ? हमें तो लेने के देने पड़ गए। हम लोगों को लूटते थे और आज हमें ही कोई लूट गया। काश हमने झूठ और धोखे से ये माल जमा ना किया होता, तो आज भी हमारा ये माल हमारे पास ही होता। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा चिंता में होते हैं और बहुत ही खफा होते हैं कि अब उनके पास कुछ भी नहीं रहा। वो सब अब खाली के खाली रह गए हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि झूठ बोलना कितनी बुरी बात है, और झूठ बोलने वाला हमेशा ही नुकसान करता है। तो देखा, जिस तरह मनीष और राजेश के साथ हुआ, इस तरह जो भी झूठ बोलता है उसके साथ होगा। आपको आज की स्टोरी हमारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट स्टोरी में, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का बहुत धन्यवाद।